ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता सप्तदशो अध्यायः। प्रधान विषय इस अध्याय के 1 से 6 श्लोक तक श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय। 7 से 22 श्लोक तक आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद तथा 23 से 28 श्लोक तक ओम तत्सत के प्रयोग की व्याख्या का वर्णन है। अर्जुनोवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमाः। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देव आदिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी है किंवा तामसी है? श्री भगवानो वाच त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनां सस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की यह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को ही पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः दंभा अहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्ष्यन्तः श्रीरस्थम भूतग्राममचेतसाः मां चैवान्तः श्रीरस्थम तान् विद्यासुर निश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भक्ति प्रियाः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। और हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले ही जान। और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहाराः सात्विक प्रियाः कट्मुल्लवणात्युषण तीक्ष्ण रुक्षुविदाहिनाः आहारा राजस्येष्टाः दुख शोकामय प्रदाः यातयामं गतरसम ऊती पर्युषितम च यत् उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं और कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाह कारक
एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। और जो भोजन अधपका, रस रहित तथा दुर्गंध युक्त एवं वासी और उच्चिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। अफलाकांक्षी भीर यज्ञो विधि दृष्टो या इज्जते यष्टव्यम एवेत्ति मनाः समाधाय स सात्विकाः अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव्यत् इज्यते भर्त श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिराजसम विधिहीनम शिष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। और हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए ही किया जाता है अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा शारीरम तपुच्यते अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम् तपुच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमातं विनिग्रहः भाव संशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। तथा हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तथा जो उद्वेग को ना करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निस्संदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धा परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिर्भिरुक्तैः सात्विकम परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव्यत् क्रियते तदिहि प्रोक्तम राजसम चलमध्रुवम मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपाः प्रस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को तो सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए ही किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम अदेशे काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसमुदाहृतम। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा
प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम तस्सिदिति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविधा स्मृताः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुराः तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम् तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। और हे अर्जुन, ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। और तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही सब है, ऐसे इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्ते तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् छबदः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसी दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येव अभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहि। और सत ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत है ऐसे कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत है ऐसे कहा जाता है। और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के पीछे ही लाभदायक होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17 अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।